विधानसभा इलेक्शन में अवैसी को फुल सपोर्ट है? बिल्कुल भरपूर सपोर्ट है। इंशाल्लाह उसके लिए मेहनत भी करेंगे, इलाके में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और इंशाल्लाह भरपूर इनको कामयाबी मिलेगी। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाए खूब। और तमाम हिंदुस्तानी ख़ास तौर से बिहार के मुसलमानों से, हिंदुओं से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप बिहारी हैं। मैंने एक जगह प्रोग्राम में सुन रहा था, जब बिहारी खड़ा हो जाता है तो इनकलाब आ जाता है। आप एक इनकलाब पैदा कर दीजिए मुल्क के लिए। अगर आप क्या कहते हैं फ़िरका परस्त को हरा देते हैं और सेकुलर जहन रखने वालों को आप जिताते हैं। नीतीश कुमार इतना काम किए हैं बिहार के अंदर, लाइट का, पानी का, स्वास्थ्य का, शिक्षा के ऊपर इतना मेहनत किए 20 साल मुसलसल मुख्यमंत्री रहकर, तो क्या मुसलमान उनको वोट नहीं करेंगे? कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुसलमान को लोग सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, हर हिंदुस्तानी उनको एक वज़ीर आज़म के तौर पे देखना चाह रहे थे। लेकिन हमको इतना पता नहीं था कि आदमी इतना गिर जाएगा। एक समुदाय को, एक तबके को खुश करने के लिए आपने मुस्लिम वक्फ बोर्ड को, वक्फ बिल को क्या कहते हैं, आपने सपोर्ट कर दिया। आपने ये कहा था कि आप परेशान ना, हम मुसलमानों के साथ हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो मुसलमानों को दिक्कत आएगी। ये कहा था ना? कहा था कि नहीं कहा था? ये कहा था। जब आप वादा किए, वादा करने के बाद ऐसी क्या परेशानी आ गई आपके साथ? आपके रात बीच में पलट करके आप क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड के मामले में आपने बीजेपी सरकार को सपोर्ट किया, जिससे हमारा धार्मिक मसला जुड़ा हुआ है। मस्जिद का है, मदरसे का है, कब्रिस्तान का है, खानका का है। जो हम आपके वो काम से जो हमारे क्या कहते हैं धार्मिक जगह को नुकसान पहुँच रहा है, तो हम आपसे क्या उम्मीद करें? कह रहे हैं कि हम लगातार मुसलमानों की विकास की बात कर रहे हैं, लगातार मुसलमानों के फ़ायदे की बात कर रहे हैं, चाहे वो सीमांचल हो या पूरे बिहार में। बात करने से नहीं होता, ज़मीनी सतह पर मेहनत करने से होता है, काम करने से होता है। पिछले दिनों जो है कि अभी हज मंजिल पहुँचे और 2025 में जो हज यात्रा में जाने वाले मुसलमान, उनको सर्वेक्षण किया और तमाम तरह की बातें की। जब सीएम लालू प्रसाद थे और उसकी बीवी राबड़ी देवी थी, वो भी जाती थी मुसलमानों को कहने के लिए कि क्या कहते हैं हम आपसे क्या कहते हैं ये हमदर्दी रखते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे। नीतीश कुमार तो सिर्फ क्या कहते हैं टोपी पहन के सिर्फ मुसलमानों को दिखाने के लिए वो स्टेज पे चले जाते हैं। मुसलमानों को तो मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ, अब उससे उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए। वो ऐसा लगता है मुझे इस बार कि बीजेपी उनको सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद जिस दिन वोट डलेगा ना, उसके दिन उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाएगा नीतीश कुमार। मुसलमान समझ नहीं पा रहे हैं। हमने जो वक्फ बिल का सपोर्ट किया, समर्थन किया है, तो इसमें हज़ारों लाखों एकड़ ज़मीन जो है कि मुसलमानों ने, खुद मुतवल्लियों ने इसकी जो है कि हड़प लिया है, बेच दिया है। मुसलमानों ने अभी हड़पा या इससे पहले भी हड़पा था? अगर हड़पा था तो आपको वो कानून बना चाहिए था ना, जो हड़प रहा है उनसे कानून बना के उनको अपने उसके शिकंजे से ले करके वक्फ बोर्ड के हवाले करना चाहिए था। वक्फ बोर्ड के मेंबरों को आपको एक्टिव करना चाहिए था, आप उनको आगाह करना चाहिए था कि ऐसे ऐसे मसला हो रहा है, आप कहाँ हैं। ये होती हमदर्दी। कानून बना के एसडीएम के क्या कहते हैं सुपुर्द करके उनकी प्रॉपर्टी को कब्ज़ा करके, ये हमदर्दी नहीं है। जो 500 रुपये किराया देता है, आप पुलिस भेजते हैं वहाँ पे, अधिकारियों को भेजते, आप उनसे कहते हैं कि भाई ये करोड़ों की प्रॉपर्टी जिसका किराया 1 लाख होना चाहिए, तो उसका किराया 1000 रुपये है, आप ये 1000 रुपये क्यों दे रहे हो? आप 1 लाख रुपये किराया बांध के उसको वक्फ बोर्ड का जो मामला है, जो जिसके हाथ में, उसके हाथ में देना चाहिए। ये होती हमदर्दी। हमदर्दी ये नहीं होता कि आप कानून बनाएं रात के बीच में। ऐसा है वह पार्लियामेंट के साथ 4 बजे रात तक, कौन ऐसी ज़रूरत पड़ गई था आपको पार्लियामेंट के अंदर 4 बजे रात तक आप आनन फानन में कानून पास किया? आप मुल्क के क्या कहते हैं जो मुद्दे की बात है, भुखमरी की बात है, उसकी बात करिए। 15 लाख की बात है, उसकी बात करिए। आप सरकार में हैं, आप मिल के सरकार चला रहे हैं। जो मुद्दे की बात वो करते नहीं हैं, मुद्दे से भटकाने के लिए ये बिल वो बिल, इससे कोई फ़ायदा मंद नहीं है। मुसलमान क्या कहते हैं नीतीश कुमार बहकावे की कोशिश ना करे, बेकार। मुसलमान समझ गया है, अब उनकी बातों को समझने वाले नहीं, वो अब अपने जहन से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो अब कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर महागठबंधन एमआईएम को साथ में लेती है तो मुख्यमंत्री बनना तय है, नहीं तो फिर नुकसान का सौदा हो सकता है। बिल्कुल 100%। तेजस्वी यादव तकब्बुर में, घमंड में ना रहे बिल्कुल भी। जैसे क्या कहते हैं दिल्ली का सीएम टोन में था 24 घंटा कि मैं क्या कहते हैं जीतूंगा तो जीतूंगा। ये टोन, ये तकब्बुर सिर्फ ऊपर वाले की चादर है, उसमें जो भी घुसता है वो बर्बाद हो जाता है। याद रखिएगा इस बात को। तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, आप ये चाहते हैं कि मुसलमान हमारे पीछे नारा लगाने वाला रहे? नहीं, वक्त चला गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने मुसलमानों को जगह दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया उनका जगाने का।
ये टेंट बिछाने का, लोटा लाने का, दरी बिछाने का, इफ्तार पार्टी का वक्त चला गया है। हिस्सेदारी की बात होगी, आप हिस्सेदारी की बात करेंगे, अपने बगल में बिठाने की बात करेंगे तो आप सीएम बनेंगे, नहीं तो आप किसी काम के लिए बहुत। अभी भी टाइम आपके पास, अभी बहुत टाइम आपके पास, सोच के समझ के। राहुल गांधी से भी कहता हूँ, राहुल गांधी को भी आप कहता है ऐसे वैसे मत समझिए, ये भी चाहते हैं कि मुसलमानों की क़यादत मजबूत ना हो, ये सिर्फ लंगोटिया बन के पीछे भागे फिर रहे। इनका वो वक्त आने वाला है कांग्रेस का कि इसका क्या कहते हैं कोई वजूद नहीं रहेगा, याद रखिएगा इस बात को। 70 सीट पे इलेक्शन लड़ा था, 18-20 पे क्या कहता है ये सिमट गया। क्या समझ रहे हैं आप, 50 सीट हार गए। हम अगर इसको 50 सीट भी गठबंधन मिल लेने तो नहीं मिलना चाहिए, 25 से 20 सीट मिलना चाहिए। ओवैसी को बराबर 50 सीट मिलनी चाहिए, ओवैसी को गठबंधन में। हम कह रहे हैं कि अगर 50 सीट नहीं दे रहे आप गठबंधन में लीजिए, जो भी सीट देना चाह रहे हैं आप उनको गठबंधन में लेकर सरकार बना सकते हैं, वरना आप फिर क्या कहते हैं किसी काम का नहीं रहेंगे, फिर 5 साल आप भटकते रहिएगा, फिर कोई भी नहीं सुनने वाला होगा आपका। सनम हम तो डूबे हैं, लेके डूबेंगे, ये कहानी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हमारा काम पसंद आता है तो लाइक कर दिया कीजिए और प्यारा सा कमेंट भी कर दिया कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।